देखता, मुझे सोचता कोई और है। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम जी मोहम्मद। साहब वो इतवार को रानू की बारात आ रही है। हाँ मुझे याद है, वो कुछ पैसे दिए थे मैंने गुलनार को। साहब जी को मिल गए हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। सारा इंतजाम हो गया? साहब जी वो आपने कहा था ना कि बारात यहीं बिठा ले। हाँ मोहम्मद, वो मेरा कमरा छोड़कर बाकी सारा घर तुम्हारे डिस्पोजल पे। साहब जी वो एक मेहरबानी और कर दें साहब जी। हाँ बोलो। साहब जी वो रानू जिद कर रही है कि छोटी बेगम साहबा को इतला कर दें। वो नहीं आएगी। साहब जी वो आए ना आए रानू की जिद तो पूरी हो जाएगी ना। टेलीफोन तुम्हारे सामने पड़ा है, इसको लाना चाहते हो तो बुला लो, मुझे कोई एतराज नहीं। जी सुनो चाचा जी, मेरा जिक्र मत करना। सलाम बेगम साहबा। जी मैम, आपका खादिम दीनू, रानू का अब्बा। कैसे हैं आप? रानू तो ठीक है? जी बेगम साहबा, वो इतवार को उसकी बारात आ रही है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। वो बेगम साहबा आपकी बड़ी मेहरबानियां हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए आकर उसके सर पे हाथ रख दें तो बरादरी में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। जी मुश्किल हो जाएगा। मैं तो बहुत आना चाह रही हूँ, लेकिन वो अच्छा बेगम साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। कहा था ना वो नहीं आएगी, तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं हूं ना यहाँ पर। साहब जी हम तो उनके भी नौकर हैं, आपके भी नौकर हैं, बस बच्चे की जिद पूरी हो गई। लो बेटी, इस पर दस्तखत कर दो। साइन कर दो बेटे, इतने बड़े एडवोकेट हैं, जो कुछ लिखा होगा ठीक ही लिखा होगा। नहीं मम्मी, मैंने और कुछ सीखा हो या ना हो, इतना जरूर सीख लिया कि बगैर पढ़े कभी को पेपर साइन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है बेटे, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या है? ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर क्लॉज, ये तो उनके लिए इतना एम्बैरेसिंग हो जाएगा। ये क्या है? प्लीज निकालिए आप इसको। इसे निकाल देंगे बेटे। और ये माय गुडनेस, ये क्या है?
ये भी ना हो, वो भी ना हो, तो फिर पीछे रह क्या जाएगा? बेटे, जब तक साउंड रीजंस और सॉलिड ग्राउंड नहीं होगी, कोर्ट खुला कैसे ग्रांट करेगी? आई डोंट केयर, लेकिन ये मैं उनके बारे में नहीं कह सकती। आई एम सॉरी। ठीक है बेटा, मैं इख्तियार है। वो दूसरा ड्राफ्ट बना दिया था आपने? क्या वो ये है? दो तीन बार मारपीट। तुमने मुझे खुद बताया था कि उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। लेकिन वो एक दफा हुआ था, 2-3 बार नहीं हुआ था। अरे बेटा, 1 और 2 में क्या फर्क होता है? जो शख्स 1 बार थप्पड़ मार सकता है, वो 100 बार भी मार सकता है। बट मामा, दैट वाज नॉट इवन अ थप्पड़, वो तो एक तमाचा, बल्कि नहीं, एक छोटी तमाची थी। कौन होता है वो मेरी बेटी को थप्पड़ मारने वाला? ये फूल से गाल थप्पड़ों के लिए है। उसे पता नहीं था कि मैंने अपनी बेटी को किस नाजों से पाला है। वो होता कौन है? ठीक है वकील साहब, फरीद साइन करो और इस बकबक को खत्म करो। आई एम सॉरी, बट ये सही नहीं है। आई वोंट साइन दिस। देखो बेटे, अगर कुछ नहीं करना तो अलग बात है, लेकिन अगर सेपरेशन चाहती हो तो इतना कुछ तो बहरहाल लिखना ही पड़ेगा। आप मुझे थोड़ा टाइम दें सोचने के लिए। ठीक है, अच्छी तरह सोच समझ लो। डरने की क्या बात है फरीद? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मम्मा प्लीज, आई नीड सम टाइम टू थिंक इट ओवर। मुझे आप सोचने तो दें। ठीक है वकील साहब, कल मेरा ड्राइवर आपको ये पेपर पहुंचा देगा साइन करवा के। ठीक है, अच्छा तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। ये सर। सर, बड़ी बेगम साहब और रिश्तेदार साहब कब तशरीफ ला रहे हैं? अगले माह की 5 तारीख को। सर, सुना है कल आपके घर में कोई शादी? हाँ, घर हमारा और शादी किसी और की। वाला साहब, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा, खुशी होगी मुझे। थैंक यू। वेलकम सर। हाँ, अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। हेलो। हेलो। अरे आफाक, हाँ दिल, एक्चुअली कल हमारे यहाँ एक छोटी सी तकरीब है, शादी की। जी, शादी किसकी? भाई शादी तो लड़के लड़की की होती है। हाँ, होती तो है। बहरहाल मेरी नहीं है। इश्तियाक तो नहीं आ गया? अरे नहीं भाई, वो एक्चुअली कल रानू की बारात आ रही है आफ्टरनून में। ओह अच्छा। फिर एक्चुअली रानू ने फरी को फोन करवाया था, उसने आने से इनकार कर दिया। अगर तुम फरी के साथ थोड़ी देर के लिए आ सको तो बेचारी का मान रह जाएगा, बहुत खुश होगी। क्यों नहीं आफाक, मैं और परी कल जरूर आ जाएंगे। थैंक यू दिल, मगर आना जरूर। अल्लाह हाफिज।
हेलो, दिलावे, कौन फरी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फरी, मैं तो पहुंच गई मेरी जगह लेने। अरे फैसले का इंतजार तो कर लेती। फरी, मैं तो रानो की। तुम इतना गिर सकती हो मैंने सोचा नहीं था। मत दो मुझे एक्सक्यूजेस। I don't care what you do. Just go to hell. बेगम साहब, आप तो इधर नहीं थी ना जी। आप यकीन जाने के खादिम हुसैन ने इस घर को चांदी की तरह चमकाया हुआ था। बाहर से कोई बंदा आता था ना तो आंखें चुंदी आ जाती, इतनी सफाई थी जी। खादिम हुसैन, बातें कम किया करो, काम किया करो, काम। Don't cry, my child. It is good and wise decision. खादिम हुसैन, खादिम हुसैन, जी बीबी जी। बात सुनो।
जी खादिम हुसैन, ड्राइवर से कहो कि ये वकील साहब को फाइल पहुंचा दे। मैं अभी सफाई करके जाता हूँ जी। अभी फौरन। पहले अच्छा। बाजी, आंटी देख कब आएंगी? मेरा दिल इतना उदास है। हाँ परी, मैं भी बहुत उदास हूँ उन्हीं के लिए, लेकिन उनका इलाज हो रहा है ना, इंशाल्लाह आप ठीक होकर आएंगी। बाजी आप तो कह रही थी वो इसी हफ्ते आ जाएंगी। पहले खाला कह रही थी कि चंद दिनों में आ जाएंगी, अब कल फोन किया था तो कह रही थी कि चंद दिन और लग जाएंगे। हेलो तौफीक, तुम्हारे पास कौन है इस वक्त? कोई फजूल बात करनी है क्या? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। क्या मतलब? परी है मेरे पास। कुतुब साहब को बुलाओ। मुझसे बात नहीं करोगे? खैरियत तो है? कहा ना, कुतुब साहब को बुलाओ। परी, पापा को बुला लो। तौफीक प्लीज बात करो मुझसे। ओके। तौफीक। जी तौफीक। What? Oh no. कुतुब साहब, खैरियत तो है ना? दिलावेज, जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, उम्मीद है आप हौसले से सुनेंगे। I'm sorry to say, मिसेस बेगम इस दुनिया में नहीं है। मेरी बेटा, अपनी दिलापी का ख्याल रखना, मुझे कुछ अरेंजमेंट्स करनी है। बाजी, रोहित, अम्मी जब बहुत हुई थी ना, जब आंटी यही कहती थी, फिर रो पत्थर की हो जाऊंगी। आप भी रोए ना, आप भी पत्थर की हो जाऊंगी। बाजी, पत्थर की हो जाएंगी। चलो अब घर चलते हैं। घर में अब क्या रहेंगे? घर तो माँ के पेट से होता है।
ठीक कहती हो, लेकिन घर में ताजियत करने वाले आ रहे होंगे। प्लीज हौसला रखो। चलो बेल चलें शाबाश, उठो, हौसला करो। परी, क्या अंदर घुसी रहती हो? और क्या करूं? बाहर निकलो, कहीं आओ, कहीं जाओ। मैं आज जी नहीं चाहता मम्मा। वो मिसेस बेग का इंतकाल हो गया था, तुम वहां भी नहीं गई अफसोस करने दिल से। मैंने फोन कर दिया था। चंदा, खुद जाना चाहिए था, फोन ही काफी नहीं है। किस मुंह से जाऊं? जिस मुंह से फोन किया था। नहीं, बस फोन कर दिया था ना, ठीक है। अच्छा चलो उठो, मुंह हाथ धो, कपड़े बदलो और नाश्ता कर लो, फिर बाजार जाना है। क्यों? बाजार किस लिए जाते हैं? शॉपिंग करने। नहीं मामा, डैडी जब तक ठीक होकर नहीं आ जाते मेरा दिल नहीं चाहता। अब वो बिल्कुल ठीक है, रात ही तो तुम्हारी बात हुई है। लेकिन मामा, जब मुझे पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो पता नहीं, मेरा ध्यान तो वहीं लगा रहेगा। लो, जो बात मैं बताने आई थी वो तो मैं भूल ही गई। कौन सी बात? सवेरे सवेरे फोन आया था अमेरिका से आफाक की अम्मी का। क्या कह रही थी वो? मेरी बहू से बात करा दो। मैंने खूब सुनाई। मैंने कहा उस वक्त बहू का ख्याल नहीं था जब पहली रात उसे छोड़कर अमेरिका सिधारी। और क्या कह रही थी? हम पाकिस्तान आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मैंने साफ साफ कह दिया, अब फरी से आपका कोई नाता नहीं है। ठीक कहा है ना? हाँ हाँ। अच्छा बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, उठो नाश्ता कर लो। आप चले, मैं आती हूँ। पता है स्कूल में क्या हुआ? तानिया और सारा लड़ गए। अंदर आ रहे? अरे तौफीक, आ जाओ। थैंक यू। ये इतनी तमीज कहाँ से सीखी? अब सारी तमीजें खुद ही सिखा देता। पहले ये खालाजान का घर था, अब तुम्हारा। क्योंकि आप ही मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी। लगती हो, मगर अब और बात है। पहले मैं बेधड़क आता जाता था, तुम्हें सता भी लेता था, छीन झपट कर खा पी भी लेता था, मगर अब सब कुछ बदल गया। क्या घर ऐसी बातें कर रहे हो? मेरा अब कौन है तुम्हारे सिवा? यही तो मुश्किल है। पहले तुम सिर्फ मेरी कजन थी, अब मेरी जिम्मेदारी भी हो। दिल में नौकरी छोड़ो। क्या? देखो, कुछ दिनों बाद खालाजान भी चली जाएंगी और फिर तुम अकेली रह जाओगी। नहीं, तुम मेरे लिए मुलाजमत नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे लिए तो मैं बहुत कुछ छोड़ सकता हूं, ये तो सिर्फ मुलाजमत है। बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम खालाजान की बात मान लो और हमारे साथ कराची चलो। मैं कैसे कराची चल सकती हूँ? स्कूल का क्या बनेगा? और परी, स्कूल तुम्हारे बगैर भी चलता रहेगा और परी के पापा है ना उसके पास। नहीं,
परी मेरे बगैर नहीं रह सकती। ये कहो कि तुम परी के बगैर नहीं रह सकती। ऐसे ही कह लो। ठीक है, मैं अब जाना और खाला से मशवरा करूंगा। जिमी साहब जी, खाना कैसा बना है जी? ठीक है भैया, पर जरा मुझों पे हाथ वाला रखा कर। जी अच्छा जी। वो जिमी साहब जी, आपसे एक बात करनी थी जी मैंने। जिमी साहब जी, इस घर में सारे आपकी बात मानते हैं जी। आप इनकी सुलह क्यों नहीं करा देते जी? सुना हिंदी ये अपनी छोटी बीबी और अफाक साहब की जी। जिमी साहब जी, अल्लाह मियां आपको बड़ा सवाब देगा जी अगर आप इतनी सी बात। खादिम हुसैन, यहाँ क्या कर रहे हो? वो बीबी जी, मैं पूछा था खाना कैसा बना है जी? जाओ, जाकर काम किया करो। फरी कहाँ है? मैंने उसे कहा था आंटी, कह रही थी मुझे भूख नहीं है। जिम्मी भाई भाई? आंटी, सारी दुनिया में सिर्फ एक आप ही हैं जो उसे कहने से मना कर सकती हैं। अच्छा, तुम खाना खाओ। अच्छा आंटी, वो मैंने बिजनेस में ना डिमांड बना कर दे दी थी। वो तुमने खुद बनाई थी या वर्कर्स ने? तो मैं नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकते? मुझे यकीन ना होता तो मैं तुम्हें यहाँ बुलवाती। अच्छा, सुबह ऑफिस जाते हुए ना चेक ले जाना। ठीक है। अच्छा जिमी बेटा, बिजनेस के साथ साथ उस पर भी थोड़ी तवज्जो दो और कहीं घुमाने फिराने ले जाया करो। बड़ी टेंशन रहती है आजकल। ठीक है आंटी, ले जाऊंगा। ये तुम्हारा जेब खर्च। इतना जेब खर्च? इतना जेब खर्च एक आंटी नहीं, एक फूफो ही दे सकती। नॉटी बॉय। जल्दी आओ। क्या बात है? क्या भाई देखो, भाभी कितनी स्वीट है ना। वो शी इज प्रीटी। चलो भाई, भाभी क्या चलते हैं? नहीं भाई, आज नहीं, कल चलेंगे, बहुत थक गए हैं, फ्रेश होकर। अच्छा, मैं अम्मी को बता के आती हूँ। स्मेल कोई एक्शन, कोई रिएक्शन। गागना सकना पारो ना जरा, ठहरो। स्टाइल मारो। हाँ ये अच्छा। फैमिली कोर्ट केस नोटिस का भी वही जवाब है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है। मैं उसे वापस लाने और बसाने के लिए तैयार हूं। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फरीकैन की
हाजिरी और बयानात, और फिर अगर गवाह हो तो शहादत है। तो उसके बाद सर? इसके बाद अदालत मसालत का अरसा मुकर्रर करेगी। और अगर ना हो सकी तो? तो ऐसी सूरत में आपके खिलाफ डिग्री भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में आप उसे रुकवा तो सकेगा ना सर? मेरा ख्याल है नहीं। हम अयादा हुकूक की अपील तो करेंगे, लेकिन वो भी डिग्री के साथ ही खत्म हो जाएगी। दरअसल हमारी पोजीशन काफी कमजोर है आफाक साहब। सारा अख्तियार मुद्दई को है। मुद्दालय अपना डिफेंस तो कर सकता है, लेकिन फैसले को नहीं रुकवा सकता। छोटी छोटी हमाकतें मिलकर कितना बड़ा सानिया बन जाती हैं। आफाक साहब, मेरा मशवरा यह कि आप कुछ सिफारती ताल्लुकात बेहतर बनाइए। यही एक हल है। आप इसका जवाब तैयार करें। मेरी वालदा और बहन भाई आ गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेटर। आफाक, बेटा मुझे सच सच बताओ, ये झगड़ा कब और कैसे शुरू हुआ? और मैंने आपको बताया ना कि ऐसा सच कोई झगड़ा नहीं था। छोटी छोटी फजूल बातें। एक बार उसने मेरे खानदान के बारे में बुरा भला कहा और मुझे गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उठ गया। तुमने उस पर गवार मर्दों की तरह हाथ उठाया? ये छोटी सी बात है। अगर अम्मा हम लोगों की सुलह हो गई थी, मैंने उसे अपोलोजाइज कर लिया था। एवरीथिंग वेंट फाइन। तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ मुझे भी बताओ। वो सोबिया और इश्ताक बहू के लिए कुछ गिफ्ट लेके गए। उससे भी मां बेटी के रवैये का कुछ पता चलेगा। मगर बेटा, उससे पहले कि मैं उसकी अम्मी से मिलूं, मुझे सब कुछ तफसील से बताओ, ताकि जब मैं उनसे बात करूं उनकी हर बात का मेरे पास जवाब हो। कुछ नहीं अम्मा, बस बदमज़गी तो उसी रोज से शुरू हो गई थी जिस दिन मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने गया था। ओके भाई, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली रात को फ्लाइट लेट हो गई थी। पता है क्या हुआ? किसी ने शरारत की कि फ्लाइट में बॉम्ब है। सारी रात बॉम्ब ढूंढते रहे और जब सुबह वापस आया तो तुम सो रही थी। नहीं, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई मीन इट। ये बॉबी कौन है? मेरी फ्रेंड का भाई है। आज तो यहां फोन आया है, दोबारा नहीं आना चाहिए। आफाक, आई कैन स्टॉप हिम। मैं इसे कंट्रोल नहीं करती हूँ। उसका फोन है, जिसको चाहे फोन करे, जिसको चाहे ना करे। मिसेस, यही बात तो मुझे आराम से भी कह सकती हो। और हमें बस इसी तरह छोटी छोटी गलत फहमियां और बदगुमानियां पैदा होती चलेंगी। बेटा, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत कसूरवार समझती हूँ। मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। मगर आफाक बेटा, अगर वो लाडली और बिगड़ी हुई थी तो कुछ तुम तो समझदारी से काम लेते। आप भी मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं? जिस दिन से वो इस घर में आई थी उसने आजादी 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 की रट लगाई हुई थी और मैंने उसको घर से नहीं निकाला, खुद चली गई छोड़ के। बेटा, आजकल की जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो घुट घुट कर मरने वाली और शौहरों की मार खाने वाली नहीं है। उनको अपने हकूक का, अपने तशख्खुस का एहसास हो गया है। और तुम क्यों उसको कुकिंग पर मजबूर करते रहे जब उसको नहीं आती थी? मैं तो सिर्फ उसे सिखाना चाहता था। मैंने खुद किचन में खड़े होकर उसके साथ कुकिंग की है, इसलिए कि वो कुछ सीख सके। और अब फिर आप क्यों उन्हें सारी उम्र पका पका कर खिलाती नहीं? बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाती। जब उसके बच्चे होते, उसका खुद जी चाहता मैं अपने हाथ से कुछ बना के उनको खिलाऊं। और देखो, तुम जो उसको अपने रंग में ढालना चाहते थे, तो तुम क्यों ना खुद उसके रंग में रंगे? क्या हुआ? सोबिया क्यों रो रही है? तुमने कुछ कहा ऐसे? नहीं, फरी ने कहा कुछ।
नहीं अम्मी, मुझे मालूम है किसने क्या कहा होगा। फरी की मम्मी ने कुछ? जी। अब आप वहां नहीं जाइए। मैं वहां जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। कुछ फायदा नहीं होगा अम्मी। अम्मा, आपकी इंस्ट्रक्शन से बर्दाश्त नहीं होगी। आफाक, देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जान पे भी खेल सकती हूँ, और खबरदार तुम में से किसी ने मेरे मामले में दखल दिया। अम्मा, आप forget it। आफाक, आफाक बेटे। Look at you. जिन्हें मिल गया ये आप यहाँ? हाँ अकबर, हम तो इतनी देर से गलियों में घूम रहे, तुम्हारा घर ढूंढ रहे। तुम्हारा घर कहाँ है? यही घर है मेरा जी। यही है ना? रानो है? हाँ जी, आइए आप आइए। आइए आइए। रानो रानो, वो दीदी जी आएंगे। दीदी जी। रानो, कैसी हो? ठीक हो? बैठे जी, बैठे। बोतलें? अच्छा। तो ये है तुम्हारा घर? हाँ, वेरी नाइस। मैंने भी गली में ढेर सारे बच्चे देखे थे, खेल रहे थे। स्कूल नहीं जाते तो क्या करते हैं सारा दिन? अच्छा, खेलते हैं गली में। ये इतनी अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये वो थोड़ी देर तक आती रहेगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो तुम्हारी सास नहीं नजर आ रही, कहाँ है? घरों में काम करती हैं। अरे मर गया, अरे मर गया। भैया ये कौन कहाँ मर रहा है? कौन है? भाई है तुम्हारे शौहर का। बड़ा? छोटा? देवर है इसका, देवर है। अच्छा, ये मुझे आई थिंक बताया था इसने, पता नहीं वो नशा शायद करता है कोई। तो वो एक नहीं, हाँ खाना तो दो। नहीं ना, ये लोग माइंड करते हैं तो सीरियल नहीं पसंद करते, पर्दा खींचू बहुत खींचते हैं। इसमें रहे कितनी वैसे थोड़ी सी रह गई। अरे मर गया, अरे मर गया। उड़ी दो मुझे, उड़ी दो ना, उड़ी दो मुझे, उड़ी दो, उड़ी दो मुझे, उड़ी दो मुझे, उड़ी दो। तुम पुड़ी लाई हो ना, तुम पुड़ी लाई हो। हाँ, मैं लाई पुड़ी, मेरे पास है। इसको छोड़ो, पहले छोड़ो इसको। तुम पुड़ी लाई हो ना? हाँ, मैं तुम्हें देती हूँ। इसको छोड़ो, तुम पुड़ी लाई हो ना? भाभी पुड़ी दो ना, भाभी पुड़ी दो ना, भाभी पुड़ी दो। तो यहाँ रहती हो तुम इस हाल में, इन लोग के दरमियान?
इतने अच्छे घर से तुम इतने अच्छे हाल से आई और तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। लानत भेजो इन पे। क्यों नहीं? तर्जुमा कर दूं? जी नहीं, समझ आ रही है मुझे। समझना हो तो इशारा भी काफी होता है। कह रहे कि खुश है ये आप। बड़ी मोहब्बत हो तो इंसान इससे भी बुरी जगह पे रह सकता। यार राइट, मालूम है। वैसे अगर तुम कहो तो मैं अपने और तुम्हारे लिए इस जगह पे एक झोंपड़ी ये ले अब स्ट्रॉ नहीं? नहीं ठीक है। वो जिमी ने वो पैसे दिए थे आपको। ये बेगम साहब, ये आप क्या करें? क्या है भाई, मेरी सहेली है, उसको शादी का गिफ्ट दे रही हूँ। उसकी शादी पे नहीं आई थी। क्यों? ये लो। और हाँ अकबर, अपने इस भाई का इलाज करवाओ। इसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, इलाज इसका कंप्लीट करो और पैसों की परवाह नहीं करना, मैं सारा कुछ करूंगी। ठीक है? अच्छा, वैसे ये जो बच्चे हैं बाहर गली में, इनके लिए कोई यहाँ कोई टूटा पज्जा सा स्कूल ही कोई अगर बना दिया जाए तो? दैट्स अ गुड आइडिया। कुछ करना चाहिए इसके बारे में। अच्छा राना, चलो आपने पी लिया तो चलें। थैंक यू। अच्छा, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें और इसका प्लीज को बंदोबस्त करो। एक दिन एक शहजादा घूमता हुआ उस महल में आ गया। उसने जब देखा कि सारा महल सोया हुआ है, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने शहजादी के जिस्म से वो सुई निकाली। एकदम से सब लोग जाग गए और सब बहुत खुश हुए। सबको खुश देखकर शहजादा भी, परी? अरे कहानी परी? दिलावेज, आपको मालूम है परी कई दिनों से मुझसे नाराज है। नहीं, उसने मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की। आपने वजह नहीं पूछी? क्यों नाराज है? वो चाहती है कि हम दोनों शादी कर लें। जी कुतुब साहब, दिलावेज, ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे नहीं मालूम। मेरी बच्ची बहुत मासूम है। मैंने उससे बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा आपका कोई जोड़ नहीं, मुझे शादी की जरूरत नहीं, लेकिन वो एक ही जिद किए जा रही है। दिलावेज, ये बच्ची ही मेरा कुल सरमाया है। अब परी को मुझसे क्यों छीनना चाहती है? कुतुब साहब, आप मुझसे कसम ले लें, मैंने कभी परी से ऐसी कोई बात नहीं की। आप ठीक कहती हैं, लेकिन आपने उसको इतनी मोहब्बत क्यों दी कि अब वो आपको अपनी जिंदगी से निकाल ही नहीं सकती? उसने अभी अभी अपनी मां का दुख सहा है, उसका दिल बहुत नाजुक हो गया है। अगर अब उसे उसका बाप भी छिन जाए तो वो कैसे जिंदा रहेगी? मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं कभी परी को इतनी मोहब्बत ना देती। अब क्या कर सकते हैं? जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। क्या आप उसके दिल से अपनी मोहब्बत निकाल सकती हैं? आपने खामखा मेरी जिंदगी में आने की कोशिश की। मेरे गम मेरी जात का हिस्सा है। आप एक वीरान मकान में क्यों रहना चाहती हैं? मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। आप क्यों ये समझते हैं कि कोई सिर्फ लेने के लिए आपके पास आना चाहता है? बहुत से लोग सिर्फ देने के लिए पैदा होते हैं।
हो सकता है आप परी के लिए एक अच्छी मां साबित हो, लेकिन मैं इस जिंदगी का इस तन्हाई का आदी हो चुका हूं। आप तन्हा जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन परी के लिए तन्हाई जहर है। मैं तौफीक से बात करूंगा। इस खूबसूरत और जदीद शहर के ऐन दरमियान में एक कदीम गांव था। 20वीं और दूसरी सदी के दरमियान महज एक ईंट की दीवार थी। दीवार के अंदर और बाहर के लोग एक साथ मुख्तलिफ जमानों में रह रहे थे, मगर रोशनी, हवा और मोहब्बत की कोई तखसीस नहीं थी। जब मैंने कहा वो इजाजत दे तो मैं भी अपने और उसके लिए वहां एक झोंपड़ी बना लूं, तो उसने कुछ कहे बगैर खफगी से मुझे देखा, मगर मैंने उसे एक पल में वहां कई बरस उसके साथ गुजार लिए। वाह, क्या खूबसूरत दिन थे। ये तुम्हारा जज्बाती फैसला है। नहीं, तुम कुतुब साहब के साथ खुश रह सकोगी? मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूं। तुम अपनी और उनकी उम्र का फर्क देखो। मैं परी से मोहब्बत करती हूं। बचपन में बाप की शफकत से महरूम लड़कियों का अक्सर यही प्रॉब्लम होता। तुम तंज कर रहे हो? मैं हकीकत का इजहार कर रहा हूं। तुम्हें मालूम है मैं ये सब परी के लिए कर रही हूं। ठीक है, मैंने अब्बा और खालाजान को बता दिया। अब तुम्हारी राह में कोई मुश्किल हल नहीं है। तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी होगी। शायद तुम्हें याद हो दिल, जिस दिन कुतुब साहब पहली मर्तबा तुम्हारी अम्मी से मिलने आए थे, तुमने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें आखिरी वक्त तक इंतखाब बदलने का मौका दूंगा। सर ठीक ही कहते हैं, कभी भूले से भी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जो इंसान की तकदीर बन जाए। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ। खालाजान जिंदा होती तो ये सब कुछ इतना आसान ना होता, और ना ही मैं इतनी आसानी से हार मानता। मुझे मालूम है। मैंने कुतुब साहब को बता दिया। क्या? ये कि आंधी के 40वें के बाद मैंने कहा कि इंतजामात खुद मुकम्मल करूंगा। वैसे जिंदगी में अजीब बात है, वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। अब देखो, घर की ही बात है, तुम, सना, इमरान वगैरह छुट्टियों पे आते थे और हम सब मिलके आंख मिचौली खेला करते थे। वो तो अब भी खेल रहे हैं। खैर, अब क्या खेलना, अब तो बड़े हो गए हैं। और हाँ, मुझे याद है तुम जब छोटे होते थे बहुत मोटे होते थे और भागा जाता नहीं था, चोर बनते थे, फौरन हम तुम्हें पकड़ लिया करते थे। और जब तुम चोर बनती थी ना तो बिल्कुल पकड़ी नहीं जाती थी। कोर्स इतनी स्मार्ट थी मैं, इतना स्टेमिना, तो पकड़ी कैसे जाती? क्या पता था आगे चलकर तुम बुक्कल का चोर बन जाओ। व्हाट्स बुक्कल? बुक्कल उपाया, बुक्कल, यू सी, बुक्कल। अच्छा छड़ पर छोड़ो। अच्छा, वैसे तुम्हें याद है जब तुम्हारे मैट्रिक का रिजल्ट आया था, तुम्हारे कितने कम नंबर आए थे? हाँ हाँ याद है। और तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें ये कहा था
कि अच्छा क्या फरी कम नंबर लिए हैं, जो बाकी नंबर बच गए हैं ना वो तुम्हारे किसी फ्रेंड के काम आ जाएंगे। अच्छा बाय द वे ये आफाक आदमी कैसा है? आफाक यहाँ कहाँ से आ गए? यहाँ नहीं आया, यहाँ तो मैं हूँ। उसे तो पता भी नहीं होगा हम यहाँ पे हैं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा बिजनेसमैन है। तोता उड़ा, मैना उड़ी, परी उड़ी, चिड़िया उड़ी, और क्या उड़ता है? दिलबा जी, मैं आपको खुद ही दुल्हन बनाऊंगी। पता है आपके पापा ने क्या शराइत रखी है? बाकायदा दुल्हन ना बनूं, सुख जोड़ा ना पहनूं, हाथों पे मेहंदी ना लगाऊं, निकाह पे ज्यादा मेहमान नहीं आएंगे, दावत वलीमा नहीं होगी और ना ही तुम्हारे पापा बाकायदा दूल्हा बनेंगे। ऐसी शादी का क्या फायदा होगा फिर? फायदे नुकसान का तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश है ना। तो दिलबा जी, टॉफिक अंकल क्या करेंगी? मुझे क्या पता? सारे अंकल। परी, मैं और तुम मिलकर तौफीक के लिए एक बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी दुल्हन ढूंढेंगे। ठीक है। ठीक है ना? पता है वो दुल्हन कैसी होगी? कैसी? बिल्कुल तुम जैसी। पाजी। चलो दोबारा से खेलते हैं। ठीक है। अब मैं बोलूं? हाँ। मैना उड़ी, चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, तौफीक अंकल उड़े। नहीं। तुमने लंदन पैसे भिजवाने वाला एहसान ना किया होता तो मैं तुम्हें घर में भी नहीं घुसने देती। देखिए मिसेस सदरुद्दीन, सबसे पहले तो आप अपने लहजे को दुरुस्त करें, और रही बात पैसों की, वो भी आफाक के कहने ही से भेजे गए थे। मगर अब इनका यहाँ पे क्या जिक्र है? आपने कर्ज लिया, आपने वापस कर दिया, अब इसमें आसान वाली तो कोई बात नहीं है। उसने उसे बीवी की तरह नहीं, मुलाजमा की तरह ट्रीट किया है। देखिए आपको गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। आफाक मेरा बेटा है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। कमरे में लॉक करके ऑफिस चला जाता था और कभी कभी रात भर नहीं आता था। ये तो मैं आप ही से सुन रही हूँ। क्यों किया उसने ऐसा? कैदी थी, मुलाजमा थी, गुलाम थी, क्या थी? पूछे जाके अपने लड़ने बेटे से। देखिए दोनों बच्चे हैं, दोनों ही से गलतियां हुई हैं। हमें चाहिए कि हम बड़े मिलके समझबूझ से इस मसले को हल करें। जब मैं सोचती हूँ मेरी नाजों से पली लाडली बेटी के साथ जानवरों जैसा सलूक होता रहा तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। आपको इसका अंदाजा नहीं, क्योंकि आप लड़के की माँ हैं। लेकिन मेरी भी एक बेटी है, अगर कोई उसके साथ ऐसा सलूक करे तो गलती हो जाती है। मैं उसे फूलों की तरह रखूंगी, उसको अब कहीं नहीं जाने दूंगी। माफ करें आप, वो ही उसके लिए काफी था। अब सास, नंद और देवर सब उसके सर पर सवार हो जाएंगे, फिर आपके घर में चूल्हा फट जाएगा। ना बाबा ना, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। जाए आप, जाए यहाँ से। देखिए ऐसे ना कहें बहन, मेरी बहू को बुलाएं, मैं उससे एक दफा बात करना चाहती हूँ। वो तुम्हारी बहू नहीं है, वो कभी मियाँ बीवी की तरह रहे ही नहीं। बस जाओ यहाँ से। देखिए मिसेस सदरुद्दीन, आपकी इस बेजात से उनका घर कहीं बर्बाद ना हो जाए, आप इस बारे में सोचिएगा। और मैं आपसे एक बेहतर फैसले की उम्मीद लेके जा रही हूँ। नो कॉम्प्रोमाइज, यू मे गो नाउ। अम्मा मैंने आपको मना किया था कि वहां आना चाहिए, आपकी इंसल्ट हो जाएगी। कोई इंसल्ट नहीं हुई। हाँ मुझे शर्म सारी इस बात पे हुई है कि तुम उसको कमरे में बंद करके दफ्तर चले जाते थे। हाँ वो एक आध बार हो गया था। क्यों हो गया था? अम्मा जब वो मेरे नया झगड़ा हुआ तो मुझे डर था कि वो घर छोड़कर न चली जाए। कोई अपनी बीवी के साथ ऐसे सलूक करता है? I'm sorry, मां।
भुगतो आप। हाँ, भुगत तो रहा हूं। मगर उसकी मम्मी तो बहुत कुछ कह रही थी। क्या कुछ कह रही? बस रहने दो, अब हर बात मैं तुम्हारे सामने नहीं कर सकती हूँ। अगर अंकल होते तो हालात कितने बेहतर होते। उसकी मम्मी के सामने उनकी चलती। हाँ, यही मेरा कसूर है ना कि उन जैसा नहीं हूं और अपने अब्बा जान के नक्शे कदम पर चल रहा हूं। फिर बीवी भी मेरी जैसी लानी थी, अल्लाह मियां की गाय। I like it. I'll take this one. ये तो बिल्कुल माइयों वाला रंग है। तुम तो ये पहनती नहीं थी ऐसे कलर्स। कोई माइयों वाला नहीं, बहुत प्यारा। ये टाइम होता है ना पहनने का ब्राइट कलर्स पर। कुछ ब्राइट सा लो, ये अच्छा। एक्सक्यूज मी, आप मिसेज आफाक हैं? जी हाँ, आप? भाभी मैं सोबिया हूँ। सोबिया, कैसी हो आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं भाभी? ये मेरे कजन है जिमी। फेमस राइटर जमील अहमद जिमी। जिमी, ये सोबिया है। मैं जरा एक मिनट नाम लिख लूं। नाम क्यों? ओ भैया, शॉर्ट स्टोरीज में मुझे लड़कियों के नामों की शॉर्टेज रहती है। कोई ना किसी की बहन निकल आती है, कोई रिश्तेदार निकल आती है। जिमी, क्या वाकई की बहन है? स्टॉप इट। काट देता हूँ। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। अच्छा, दादा जिमी भाई। भाई चल भैया। मेरा काम खत्म हुआ। मैंने अपने नाम की लाज रखने की कोशिश की। रात की ट्रेन से वापस जा रहा हूं। ये मैंने इसी दिन के लिए लेकर रखी थी। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। सर ये काउंटर साहब है जो पहले यहाँ काम करते थे। यार आप तो जेल में नहीं थे पहले? जी हाँ सर, चंद रोज हो गए सर जमानत पर रिहा होकर आए। तो आप यहाँ क्या लेने आए हो भैया? मुझे अंदर करवाने का इरादा है? सर आप उनकी स्टोरी तो सुन लें सर। स्टोरी लिखते? नहीं सर। सर स्टोरी नहीं सर, आप बीती। सर वो मैनेजर साहब बहुत सर गड़बड़ आदमी थे सर। उन्होंने मेरे बीवी बच्चों को अगवा कर लिया था सर। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो सर वो मेरे बीवी सर बच्चों। सर आप यकीन करें सर कि मैंने कभी जिंदगी में एक पाई की हेराफेरी नहीं की। सर ये बड़े ईमानदार आदमी हैं, दिल लगाकर काम करते हैं। सर ये मैकेनिक साहब मुझे मिले थे तो उन्होंने बताया कि आप बहुत नेक, शफीक और गरीबों के हमदर्द इंसान हैं। भैया बस कर, हौसला कर, बस। ठीक। हाँ सर तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। सर बेरोजगार आदमी सर, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, घर का सारा सामान बिक गया। अब तो सर नौबत फाकों तक आ चुकी है सर। अच्छा भाई, तुम ये चाहते हो कि तुम्हें मुलाजमत पर बहाल कर लिया जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता। सर आप बड़े खुदातर आदमी है सर, इनको माफ कर दें सर। सर इनको माफ कर देना प्लीज। सर मैं बेकसूर हूं सर, अगर मैं ऐसा ना करता तो वो मेरे बीवी बच्चों को मरवा देता सर। भाई मैं तुम्हें माफ कर तो दूं, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं है, और जिसके इख्तियार में है वो बड़े डाडे लोग हैं। उन्होंने अपने सगे दामाद को माफ नहीं किया। तुम किस खेत की मूली हो? वो मूलियों से याद आया, बाय द वे वो आजकल बाजार में मूलियां आ गई हैं। जी हाँ सर, मूलियां, गाजरें, शलजम, गोंगलू वगैरह ले आओ सर। नहीं, वो दोपहर में ना सैलेड में डाल दिया करो, मैं जरा डाइटिंग वाइटिंग करता हूँ। हाँ मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, मानना ना मानना मेरे इख्तियार में नहीं। सर मैं आपका उम्र भर ममनून रहूंगा सर। सर आप सिफारिश करेंगे तो कैसे नहीं मानेंगे सर, अब तो आप ही यहाँ हर चीज के मालिक हैं सर। खुशामद?
वैसे ये खुशामद ये बड़े काम की चीज, बंदे को पता भी होता है मतलब निकालने के लिए की जा रही है, कम बस लगती बड़ी अच्छी है, जितनी भी हो थोड़ी है। सर आप तो बहुत बड़े दानिश्वर और अदीब लगते हैं। बस कर हौसला कर, बहुत हो गई, ज्यादा खुशामद से बदहजमी होती है। ठीक है, मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। सर थैंक यू वेरी मच सर। बस ठीक है, अब लगो अपने काम पे, जाओ सब। थैंक यू सर। ठीक है। गुलनार जी बेगम साहबा, भैया आफाक कहाँ है? मुझे खाने का कह के आई हूँ, आते ही होंगे। पता नहीं ये लड़का क्या कर रहा है, न वक्त पे खाना खाता है न वक्त पे सोता है, अल्लाह जाने क्या कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खाना तो वक्त पे खाया करो, बड़ा ठंडा हो जाता है। वक्त पर खाना खाने की तो आदत ही नहीं रही माँ। अम्मी ये तो आ ही नहीं रहे थे, कह रहे थे मुझे भूख ही नहीं है। बेटा आज मैंने तुम्हारे लिए कोफ्ते बनाए। कोफ्ते? कहाँ खो गए भाईजान? कहीं नहीं, माँ खाना है। वो आज मुझे मार्केट में भाभी मिली थी। अच्छा, क्या बातें हुई? बातें क्या होती, उनके साथ उनका कोई कजन था जिम्मी। जिम्मी? वो उसके मामू का लड़का है, वही उनके कारोबार की देखभाल कर रहा है। ओह आई सी। आप लोग खाना खाए, मुझे भूख नहीं है। आफाक फरजाना बेगम बना मफाका। सर रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत खुला का केस है, इन्होंने तलाक मांगी है, इन्होंने इनकार किया। ये आपकी दरख्वास्त है? जी। सिग्नेचर भी आप ही के हैं? जी। आप अब भी यही चाहती हैं? जी। हालात यहां तक कैसे पहुंचे? सर ये तो आप इन्हीं से पूछिए, मैं तो अभी। इनका जवाब कहां है? जी सर। ये तो कोई खास वजूहात नहीं है। जब तक सॉलिड ग्राउंड ना हो, महज खोला की दरख्वास्त देने से तो कुछ नहीं हो सकता। जनाब वाला, बहुत से रीजंस ऐसे हैं जो इस दरख्वास्त में नहीं लिखे गए। आपकी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी गई? नहीं। आपका सास के साथ झगड़ा होता है? जी नहीं। खर्चा भी नहीं देते? नहीं, खर्चे की कोई बात नहीं। नहीं। आप इनको पसंद नहीं करती? राधा, इनकी शादी पसंद की शादी थी। अब क्या हो गया? जी मुलाजमा बना के रखना चाहता था, कपड़े धो, खाना पकाओ, डिश वॉशिंग। आप इनकी वालदा है? जी जनाब। आपसे जब पूछा जाए तब बोले। जी सर। ये सब काम तो हमारे घरों में सब माए बहनें करती हैं। जी पहले मुझे आदत नहीं थी, अब सीख लिया मैंने। सीख लिया, वेरी गुड। तो फिर झगड़ा किस बात का? जनाबे वाला, इनका सलूक बहुत बुरा था, मारते पीटते थे। आप पढ़े लिखे होकर ऐसा करते थे? सर एक्चुअली एक दफा इन्होंने मेरे खानदान के बारे में नासेब अल्फाज इस्तेमाल किए और मेरा हाथ उठ गया। हाँ, हाथ उठ गया। मर्दानगी का सबूत तो देना होता है ना। सॉरी फॉर दैट सर। जहेज भी वापस लिया है? जी मैं
जहेज लेके नहीं गई थी, इन्होंने मना कर दिया था। जहेज दे सकते थे, बहुत कुछ दे सकते थे, बहुत कुछ बनवाया हुआ था। दिया तो नहीं? जी नहीं। गुड, ये बात आपके हक में जाती है। ऐसे लोग बहुत कम है यहाँ पे। ज्वेलरी तो होगी? जी मेरे पास ज्वेलरी थोड़ी है, मेरे अपने पास है वो। इनको कोई नशे वशे की आदत है? जी नहीं। किसी दूसरी औरत से शादी तो नहीं करना चाहती? मुझे पहले शक था, लेकिन अब दूर हो गया। शादी को कितना अरसा हुआ? जनाब वाला अभी 1 साल नहीं हुआ। मुझे तो कोई खास वजह नजर नहीं आती। आप अलहदगी क्यों चाहती हैं? जनाब वाला, बीवी के कुछ हकूक होते हैं। आई सी। क्या ये बात सही है? जी नहीं। आप क्या कहते हैं? मैं तो अब भी इनको लाना बसाना चाहता हूं। स्टिल लव हर। आप अदालत को अभी तक कन्विंस नहीं कर सकी हैं। जनाब वाला, शी इज वेरी मच डिस्टर्ब, मगर ये आपस में गुजारा नहीं कर सकती। इनको अगली तारीख दे दें, तब तक शायद इनमें मुसालित हो जाए। ठीक है सर। मैं जो बातें तुम्हें पूछ रही हूँ तुम वो तो बताओ ना मुझे। तुम्हारी डैडी ठीक कहते थे, तुम कोई काम भी ढंग से नहीं कर सकती। लंबा कर दिया ना केस को। मैंने क्या गड़बड़ की, क्या गलत काम? तुमने जो कुछ मुझे यहाँ बताया वहां नहीं बता सकती थी? क्या बताया था मैंने आपको? वही तो बताया। कमरे में बंद करके ऑफिस चले जाने वाली बात का तो तुमने जिक्र ही नहीं किया। हाँ, तो मैं भूल गई। फरीद, तुमने एक जवाब भी समझदारी का नहीं दिया। मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था वो क्या पूछेंगे। मैं पहले एक्सपीरियंस है, मैं कोई तलाकों के मुकदमे तो नहीं लड़ती रही हूँ। नहीं लगता है तुम अंदर से खुद बेईमान। क्यों? जब उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम उसे नापसंद करती हो तो तुम्हें हाँ में जवाब देना चाहिए था बेटे। मुझे उस पर तरस आ गया था। उसे तो तुम्हारे पर तरस नहीं आया। जब तुम्हें उसने कमरे में बंद कर दिया, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा, फिर तुम्हें क्यों तरस आ गया? हाँ, नहीं आना चाहिए था। फरी, अब अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। एक कागज पर सारे पॉइंट्स लिख लो। मैं होमवर्क करके जाऊंगी अपना पूरा। वो एक सवाल करेगा, मैं 10 जवाब दूंगी, ताकि दिन में तारे नजर आ जाए उसे। नजर आ जाएंगे तो। अच्छा, मैं चाय भिजवाती हूँ और 2 गोलियां भिजवाती हूँ, खा के ना सो जाना। परी बहुत शैतान होगी है। क्यों? क्या किया उसने? पता है क्या कहती है? क्या? कहती है कि मैंने पापा से आपकी शादी इसलिए तो नहीं करवाई थी कि मैं अकेली सोती हूँ। ठीक ही कहती है। क्या? मेरे ख्याल में तुम उसके कमरे में जाकर सो जाओ।
पाया, मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है मगर बात नहीं बनी। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर कि मुझे यकीन है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत भी है। तुम इस बिजनेस को मुझसे बेहतर समझते हो, मगर वो क्या कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। सर मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। भाई मुझे आंटी ने तो तुम्हें माफ करने का इख्तियार दे दिया है, मगर वो जो उनकी साहबजादी है ना, वो बड़ी खफा है तुमसे। सर अगर एक दफा मुझे माफी मिल जाती ना, तो सर मैं आपको कारोबार के ऐसे गुर बताता कि बस मुझे भी अंदर करवा देते। नहीं सर नहीं, आप तो मेरे मेहरबान है सर, भला आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? अच्छा एक सूरत है। वो क्या सर? तुम्हारी बीवी है? क्या सर, अल्लाह के फजल से। अच्छा उसे रोना गिड़गिड़ाना आता है? जब से सर घर में आई है यही काम तो सर कर रही है, लेकिन वो सर गिड़गिड़ाने का मुझे इल्म नहीं सर। उससे भेजो फरी के पास। सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। खूब रोए, गिड़गिड़ाए, पांव पड़े, फिर भी ना माने तो बच्चों को लेकर दरिया में डूब जाने की धमकी दे। बात सर बात, क्या बात है आपकी सर। वो जी अजीब आदमी है ना। हाँ भी ठीक है। ओ भैया अपना तो काम ही यही है, जोड़ तोड़ करना, बिछड़े हुओं को मिलाना और मिले हुओं को जुदा करना। जी सर, कहानियों में ना सर। हाँ भाई ठीक है सर। फिर वो आज से मेरी बीवी के वो रोने और गिड़गिड़ाने की तबीयत शुरू होगी। अच्छा रोना गिड़गिड़ाना ना आए तो पता है ना क्या करते हैं? सर आप फिक्र क्यों करते हैं? ऐसा रोएगी कि बस रोती ही रहेगी। अच्छा वो एक लतीफा है, एक बंदे को कहा गया कि जी अंग्रेजी में तर्जमा करके बताओ। वो गया, ऐसा गया कि बस गया ही गया। अच्छा उसका उसने तर्जमा किया, ही वेंट, ऐसा वेंट कि बस वेंट ही वेंट। सर ऐसा लतीफा तो मैंने पूरी जिंदगी नहीं सुना सर। वाह। अच्छा बस फुटो, जाओ अपने काम को लगो, बहुत हो गया। भैया लतीफा कुछ फिक्का सा ही था। आफाक भाई मैंने उसे कहा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, डोंट लूज हिम। और आपको पता है बॉबी कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ मुझे यकीन है। अदालत में जो पॉजिटिव रवैया आप उसका बता रहे हैं, यकीनन ये उसकी बदली हुई सोच का नतीजा है। और इसमें कुछ परसेंटेज मेरे मशवरे की भी शामिल है। हो सकता है। देखिए आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आपके इख्तलाफात दूर हो जाए। थैंक यू भाभी, आई अप्रिशिएट दैट। अच्छा आफाक भाई आप ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? अभी सबसे पहले तो तुम अपने मुकदमे को खत्म कराओ। जैसे वकील ने कहा है, फरीद से मिलकर स्टैम्प पेपर पर अपने हक में बयान लिखवाओ, उसे अटेस्ट करवाओ और अदालत में पेश करो। हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूं। अब भाई चाय आ रही है। नहीं फिर से ही। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? आफाक भाई। वालेकुम सलाम। बॉबी ये सोबिया हैं और इश्तियाक। अस्सलाम वालेकुम जी। बॉबी इश्तियाक, बैठो तुम दोनों। भाई अब तो चाय पीना पड़ेगी। हाँ चाय, सबके लिए चाय। तुम दोनों चूचू को तो जानते हो? जी भाई। भाई हैं उसके? अरे आपका भी तो हो। हाँ मेरे भी भाई हैं। तुम दोनों सुनाओ कहां से आ रहे हो? हम लोग दिलावेद और कुतुब साहब के घर गए थे। एक साथ इज़हार ताज़ियत और तहनीत करने। अरे आपकी उर्दू तो बड़ी अच्छी है। शुक्रिया। वो ना मैं एक दफा हॉस्पिटल में अपने खालू साहब की वो क्या कहते हैं, क़यादत। हाँ वही करने के लिए गया, तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं आपकी इज़हार ताज़ियत करने के लिए। बहुत नाराज हुए मुझसे। अब हाँ भाई चाय का फिर भी मुझे थोड़ी सी जल्दी है। हाँ अल्लाह सबको ऐसी बहू दे। बेजुबान नहीं, अगर इसकी जुबान होती ना वो भी बड़ी मीठी होती। मेरे तो घर में चानन हो गया इसके आने से। चांदनी। आई नो। अकबर आप दुबई जाने की बात कर रहे थे, कब जा रहे हैं आप? बेगम साहब वो रानो ने मना कर दिया जी। क्यों?
मना क्यों कर दिया? कह रही है कि रूखी सूखी खा के गुजारा कर लेंगे, एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। ये गूंगी मोहब्बत समझ में आई? तो भैया ये खुशियां जो होती है ना, ये हमारे आसपास ही होती हैं, हमें ने इनसे मुंह मोड़ा होता है। अगर वो भाई क्या से उसका कुछ इलाज वगैरह कराना शुरू किया है? हाँ जी, अस्पताल में दाखिल करा दिया जी, पहले से बेहतर है। बेगम साहबा आपकी बड़ी मेहरबानी जी, आपने बड़ी मदद की हमारी। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बेगम साहब आप बुरा ना मनाए, ये पूछ रही है कि आप अपने घर कब जाएंगी। कह रही है जी आफाक साहब से सुलह कर लें। ये मेरा जिक्र कहां से बीच में आ गया? ये अच्छी बातें हो रही थी सुन ले। तुम दोनों खुश रहो ना, मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही। आप आइएगा हमारे घर, एक बार लेके आना अपनी वालदा को। ठीक है राना, तुम भी आना। अच्छा मेरा ख्याल दुरुस्त निकला ना? मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। कुछ ज्यादा खराबी तो उसकी मम्मी कर रही। अगर कहीं बहू से मेरी मुलाकात हो जाती ना, तो मैं उसे कायल कर लेती कि वो अपनी मम्मी की बातों में नहीं आए। देखो बेटा, औरत की इज्जत, उसका वकार, उसके अपने घर, अपने शौहर से होता है। अम्मा, मेरे ख्याल में अगर भाभी और भाई की अलहदगी में मुलाकात हो जाए ना, तो बहुत सी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। अच्छी बात कही तुमने, खासी अक्लमंद हो गई हो। मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊं ना, आपसे 2 साल छोटी ही रहूंगी। अच्छा, अब ज्यादा नहीं फूलो, कोई तरकीब सोचो। हाँ, चूचू और बॉबी। ओह यस। दोस्तों में क्या गपशप हो रही है? ठीक है, बाद में बात करेंगे। कौन किससे क्या बात करेगा, कुछ मुझे भी बताओ। कुछ भी नहीं भाई, वो मैं और इश्तियाक जरा पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे थे। I see. It's not a bad idea.